बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ज़िमल आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। तो आप चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो ये है, 3 बातों का जो है मैंने आज ये टॉपिक रखा है कि 3 बातें आप कभी किसी से शेयर ना करें, कभी किसी को ना बताएं और कोशिश करें कि किसी को इन बातों के बारे में जो है इल्म ना हो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो कौन सी बातें हैं और इनको बताने से क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं, इसको आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप जो है नॉलेज को कंप्लीट हासिल कर सकें। देखें, हर इंसान जो है चाहता है कि उसे दुनिया में फ़ायदा हासिल हो, उसे जितना हो सके फ़ायदा हासिल हो और जितना हो सके वो इज़्ज़त कमाए और अपनी ज़िंदगी में जो है आसानियाँ पैदा करे। तो इसी के लिए वो कोशिश रहता है। तो इन 3 बातों से ये है कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। और इन बातों को जो है आप बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं और सबको बताते हैं, बड़े शौक़ से कई लोग बताते हैं, कोई ज़ौक़ से शौक़ से बताते हैं। फिर उनका ये होता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल में गिर जाती है और इसका बहुत ज़्यादा जो है आपको नुकसान होता है। वो कौन सी बातें हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो मेरी नज़र में जो चीज़ है जो आपको किसी को डिस्कस नहीं करनी चाहिए, पता भी नहीं लगने देना चाहिए, कहते हैं ना कि इसको राज रखें, भनक भी नहीं होने देनी चाहिए, वो है आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। ज़ाहिर है आप इंसान हैं, बहैसियत इंसान हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। कोई भी इंसान जो है वो कमज़ोरी से जो है कहने के पाक नहीं है। हर इंसान जो है वो किसी न किसी कमज़ोरी में मुब्तला होता है। कमज़ोरी मीन हेल्थ इश्यूज़ में मैं नहीं ले रही। कमज़ोरी का मतलब है कि कोई बात ऐसी आप में होती है जिसकी वजह से आप जो है गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर आपको जो है आसानी से कोई ब्लैकमेल कर सकता है। या कह लें कि फ़ोबिया कुछ लोगों का होता है किसी चीज़ से। आपको जैसे आप किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, इस तरह की जो है चीज़ें आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं। या फिर कोई आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कोई भी चीज़ कह लें आपकी कमज़ोरी लाइफ में जो आपको पता है, वो आपको बेहतर पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। और जो कमज़ोरी है वो आपको कमज़ोरी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको कमज़ोर बना सकती है। इसलिए लोग आपकी कमज़ोरी से आपको कमज़ोर बना के आपसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपने कभी भी, चाहे वो आपका दोस्त है, दुश्मन है, किसी को आपने जो है अपनी कमज़ोरी डिस्कस नहीं करनी और पता भी नहीं लगने देना। अगर आपने किसी को बता दिया है तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये बहुत लोग बता देते हैं ना कि मेरी ये कमज़ोरी है, मेरा ये फ़ोबिया है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मैं ये बात सुन के मेरे दिल में परेशानी आ जाती है या मेरा आपा खो देता हूँ। मगर किसी को नहीं बताना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके दिल में अंदेशा रहेगा कि ये बंदा मेरी चीज़ों को जानता है, कमज़ोरी को जानता है, ये कभी भी जो है मुझे ख़तरा दे सकता है। तो अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो आपके दिल में ये अंदेशा कभी नहीं आएगा कि लोग आपको, आपकी कमज़ोरी को यूज़ करके जो है वो आपको ख़तरा जो है, आपको कोई तकलीफ़ या नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो दूसरी मेरी नज़र में अहम बात है वो है गलतियाँ। अपनी गलतियाँ जो हैं वो दूसरों से कभी शेयर ना करें। दूसरों को मत बताएं कि मैं यहाँ पे गलत था, मैं यहाँ पे मेरे से ये गलती है। बेहतरीन तरीका है कि अपनी गलतियाँ जो है वो खुद से डिस्कस करें। आपको पता है आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, उन्हें दुरुस्त करें। अगर नहीं दुरुस्त हो सकती तो अपने तक रखें, दूसरों को मत बताएं। इंसान क्योंकि गलती का पुतला है तो गलती का इर्तिकाब जो है वो हर बंदे से हो जाता है। गलती के बगैर जो है इंसान मुकम्मल ही नहीं होता। इंसान की लाइफ जो है वो मुकम्मल ही नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ में छोटी बड़ी मिस्टेक करता है और मिस्टेक से हम लोग जो है वो सीखते हैं। क्योंकि जब हमने गलती कर ली, हमें किसी और को अपनी गलती से आगाह करने से बेहतर है कि हमने उस गलती से क्या सीखा है उससे देखें और उससे भी अपने तक रखें। उस चीज़ को आप ज़रूर किसी तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को शेयर कर सकते हैं कि गलती से मैंने ये सीखा। तो गलती बताना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरह से कह सकते हैं कि अगर इंसान इस तरह से करे तो उसको ये लॉस हो जाता है। आप दूसरे को इस तरह से भी समझा सकते हैं। किसी को समझाने के लिए उसका जो आपने सबक, अक्सर लोग जो है
उन्होंने जो गलती से सीखा होता है उसको किसी और को समझाने के लिए के चक्कर में अपनी गलती भी जो है किसी को बता देते हैं। इससे जो है आपके वक़ार में जो है वो बड़े असरात पड़ते हैं। आपने बेशक उस गलती से सीख लिया होता है, लेकिन लोग जो हैं उस गलती के ऊपर आपको जो है वो दूसरों से भी करेंगे कि उससे ये मिस्टेक हुई थी, तुम उसके बारे में बड़ी बातें करते हो, समझदार है, उसने तो ये गलती की थी। बेशक आपने उस गलती के सीख लिया हुआ है, लेकिन लोग आपको उस गलती से नाअहली का जो है वो दब्बा आपके ऊपर लगाएंगे। तो अपनी जो गलतियां हैं वो भी अपने तक रखें, वो भी किसी को मत बताएं। और जो तीसरी और बड़ी अहम बात है वो है अपने गुनाह, जो आपसे गुनाह हो जाते हैं। हर इंसान गुनाह कर बैठता है, गलती और गुनाह में बड़ा फ़र्क होता है। तो कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को जो है सेम लेते हैं। इस पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी। लेकिन गुनाह जो होता है अल्लाह और बंदे के दरमियान जो है ये एक अमल होता है। इसका जो है मतलब इसकी माफ़ी तलाफ़ी जो भी है अल्लाह ताला ने देनी है, अल्लाह ताला के पास इसका फ़ैसला होता है। इंसान बाज़ औक़ात कुछ ऐसे गुनाह करता है कि जिसका लोगों को पता होता है, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो लोग नहीं जानते, सिर्फ़ आप और आपके रब के दरमियान की बात होती है। तो ना ही वो गुनाह बताएं जो कोई जानता है। देखें, एक बंदा तो आपके गुनाह से वाकिफ़ हो गया, तो दूसरे को आपने खुद किया, तीसरा उससे हो गया, चौथा पहले से हो गया। ऐसे जानते जानते आपका गुनाह कहाँ फैल जाएगा और आपके गुनाह के ख़िलाफ़ जो है गवाहियाँ बढ़ती जाएंगी। क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला आपके वो गुनाह जो है उनको बिल्कुल शुमार नहीं करेंगे जो जिसके ऊपर कोई गवाही नहीं है, जो आप में और आपके रब में है और आपने माफ़ी मांगी है, तो आपकी जो है माफ़ी कबूल हो जाती है। जब आप कोई गुनाह करते हैं और उसका तज़किरा किसी से नहीं करते, किसी को नहीं पता होता और आपको पता होता है और आपको एहसास हो जाता है कि आपने गुनाह किया है, आपने गलत किया है, आपको अपने रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो आप माफ़ी मांगते हैं तो आपका गुनाह माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों में उसका शोर डालते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा जो है गवाह बन जाते हैं। और जब किसी चीज़ के शहादतें हो जाती हैं तो फिर वो एक फैल जाती है ना, बड़ी से इशू बन जाता है, आपके लिए मसला बन सकता है। और आपके गुनाह बताने से ये है कि आपका जो है इखलाक भी दागदार होगा, आपका किरदार भी ख़राब होगा। आपसे अगर कोई गुनाह होता है, बड़ा है छोटा है, तो आपने अपने रब से शेयर करना है, जिसके साथ उसका माफ़ी का मामला है। आपने बंदों से शेयर करके अपने लिए परेशानियां जो हैं ना दुनिया में और ना आखिरत में जो है वो नहीं करनी। उम्मीद है कि आपको मेरी तीनों बातों की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी बातों पे कितना जो है वो अमल करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।